तो जब टेम्परेचर 30 - 10 तो यहाँ पर आ गए डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर वाले में जब 60 करोगे तो सेकेंड आएगा और डिवाइडेड बाय ज्वाइन किया नहीं है तो 2 × 10⁻³ मीटर आएगा। ठीक है, तो जब 60 को सब कैंसिल हो जाए ये तो इसके नीचे है बटे में ये गैस से क्या होगा मैंने लिखना जरूरी नहीं है, समझा है कैसे कट जाए दोबारा खत्म हो जाए। ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस में है 1 मीटर से 1 मीटर कट जाए। ठीक है ना, और ये मीटर से ये मीटर तो ज्वाइन कर देता हूँ ये भी। तो यूनिट की हीट निकालना है तो ऑटोमेटिक से किलो कर लीजिए। हाँ ये फॉर्मूला है। ये ऑफलाइन वाले ग्रुप में मैसेज कर दीजिए तो कम से कम ऑफलाइन वाले बच्चे भी ज्वाइन करें। उसका नोट्स बना लिए थे आप लोग? कुछ ज्वाइन हुआ नहीं मुझे, नरेश लोग कॉल किए थे कम से कम ज्वाइन नहीं करे पर भी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर और क्या। देखिए आप लोग का जो सब्जेक्ट है यहाँ फोकस कीजिए, ज्वाइन करेंगे फिर कोई, वो है आपका डिजिटल एंड एनालॉग या फिर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, दिख रहा है ना। अब इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है आप लोग का यहाँ पे नंबर सिस्टम। आवाज आ रहा है? बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है जैसे कि ना। ठीक है, फर्स्ट अगर टॉपिक देखा जाए वो है आप लोग का यहाँ पे नंबर सिस्टम। ये हमारा जो नंबर सिस्टम है आप लोग यहाँ पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे ना। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, ये सब चीज के बारे में आप लोग को यहाँ पे, नेचुरल नंबर क्या होता है। बट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया है। अच्छा, बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम का आवश्यकता क्यों पड़ा हमको यहाँ पे। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है आपको यहाँ पे दो जगह बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में और एक आपका यहाँ पे कंप्यूटर के फील्ड में। कंप्यूटर के फील्ड में और या फिर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। आप जितना भी सर्किट डायग्राम आप करते होंगे आप लोग यहाँ पे, या फिर कंप्यूटर हमारा जो चीज को समझता है, किसको समझता है, बाइनरी नंबर को समझता है। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1। तो हमारा जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है, अगर उसका देखा जाए तो बेसिक जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। कंप्यूटर मेमोरी आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, कंप्यूटर मेमोरी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। कंप्यूटर मेमोरी का मतलब क्या होता है, उसमें किसी भी डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी का जो बेसिक हमारा जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, बेसिक यूनिट हम लोग यहाँ पे बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। और बिट का मतलब क्या होता है, या तो 0 या फिर 1। अगर एक 0 हो उसको 1 बिट बोलेंगे, अगर एक 1 हो उसको क्या बोलेंगे, 1 बिट बोलेंगे। बट यही 0 और 1 दोनों जब मिल जाता है आपस में तो क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर कहलाता है। 0 और 1 का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो क्या कहलाता है, वो बाइनरी नंबर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे जो नंबर सिस्टम का बेसिक जो यूज है वो हमारा क्या है, मेमोरी के बारे में बताएगा आपको यहाँ पे, सर्किट डायग्राम को डिजाइन करने में आपको हेल्प करेगा ये सब चीज। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम समझने से पहले हमको यहाँ पे नंबर को समझना पड़ेगा कि नंबर क्या होता है। और नंबर को समझने से पहले हमको यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा, डिजिट को समझना पड़ेगा। नंबर सिस्टम तो लोग यहाँ पे बाद में आएंगे। नंबर सिस्टम क्या, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारा जो नंबर होता है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया जाता है। बट हम लोग सबसे पहले नंबर क्या होता है, व्हाट इज नंबर, किसी को पता है? इलेक्ट्रिकल बैठिए, गेट लगा दीजिए। सबके इलेक्ट्रिकल है, चलिए। ऑफलाइन वाले किसी को कॉल कीजिए, नहीं रो, ठीक है।
तो फिर पढ़ाने के चक्कर में फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन वाले में कोई ज्वाइन किया नहीं है। लेट से क्लास स्टार्ट हुआ ना तो उन लोग भी थोड़ा सा देखिए बार बार मैसेज दिखाते जाएगा। तो व्हाट इज नंबर, नरेश लोग कॉल कीजिए। तो फर्स्ट क्लास है आप लोग का, आप लोग अभी कॉल किए थे तो आप लोग का नंबर नहीं रिसीव किए, इसलिए पहुंच गए ना। किसका गोला पॉलिटेक्निक है आपका? दुमका? अच्छा, अब आपका साहेबगंज। कहाँ रहते हैं रूम लेके आप लोग? अच्छा, घर ही यहाँ पे है। तो बार बार अभी कोई ज्वाइन भी नहीं किया है। देखिए फोकस कीजिए। लिखिए नंबर के बारे में, इसका नोट्स आप लोग को यहाँ पे दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। क्या होता है नंबर, किसी को पता है? व्हाट इज नंबर? जीरो और वन को नंबर बोलते हैं। और बोलिए। देखिए पढ़ने का मजा तभी आएगा जब आप लोग यहाँ पे जो भी कुछ आता है, ठीक है, टीचर से कभी ले जाना नहीं चाहिए। दो ही चीज नहीं ले जाना चाहिए, एक डॉक्टर से और एक मास्टर से। सुनिए ना, मास्टर का मतलब क्या होगा? टीचर। अब आप लोग यहाँ पे घर में जाते हैं, क्या पढ़ाया सरवा या फिर क्या पढ़ाया टीचर, ऐसे बोलते होंगे, रिस्पेक्ट से तो बात नहीं करते होंगे ना जी। तो क्या हो गया, तो हम लोग यहाँ पे दो लोगों से नहीं ले जाना चाहिए, कभी भी टीचर से कभी भी डॉक्टर से। तो जो भी आपके मन में आता है उसको बोला कीजिए। थोड़ी होता है कि हर एक चीज सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, या फिर हर चीज गलत तो नहीं हो सकता है। नंबर के बारे में जानते हैं आप लोग, मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे। व्हाट इज नंबर? संख्या किसको बोलते हैं? व्हाट इज संख्या? जो गिनती होता है, जो काउंटिंग जिसको कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? नंबर बोलते हैं। आप लोग सीबीएसई बोर्ड या फिर जैक बोर्ड, किसी न किसी बोर्ड से 10th पास किए होंगे, कोई आईसीएसई बोर्ड से भी किया होगा। तो वहां पे देखे होंगे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या हमारा बनता है वो अंकों के समूह को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अंकों के समूह को हम लोग संख्या बोलते हैं। और उसी को अगर इंग्लिश से बोला जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? 2 डिजिट्स नंबर है, 3 डिजिट्स नंबर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नंबर, हमारा जो संख्या बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो हमारा कहीं ना कहीं किसी दूसरे चीज पे डिपेंडेबल है। किस पे डिपेंडेबल है? अंक पे। किस पे डिपेंडेबल है? अंक पे। तो अंक क्या होता है? व्हाट इज अंक? तो हम लोग नंबर का डिफिनेशन क्या हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा यहाँ पे? नंबर। अंकों की समूह को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। और उसी को अगर इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे तो क्या कहलाएगा? द कलेक्शन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। लिखिए डिफिनेशन नंबर का, लिखिए द कलेक्शन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। द कलेक्शन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। समझ में आया? द कलेक्शन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। मतलब अंकों के समूह को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? संख्या बोल रहे हैं। और उसी को हिंदी में अगर कन्वर्ट कर, सॉरी इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे तो द कलेक्शन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। ठीक है, अभी यहीं से आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका यहाँ पे डिस्कवरी स्टार्ट हो गया। यहीं से हम लोग यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो नंबर होता है, हमारा जो नंबर होता है कंप्यूटर साइंस में या फिर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक बाइनरी के फॉर्म में, ऑक्टल के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में, और आपका यहाँ पे हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। बट हमारा जब भी कोई एक नंबर होता है, ठीक है, तो नंबर कहाँ से मिलके बना हुआ है? हमारा यहाँ पे डिजिट से। तब डिजिट के बारे में लिखिए, लिखिए डिजिट्स या फिर डिजिट्स आर यूज्ड फॉर नंबर। डिजिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग यार? तो नंबर के लिए। और डिजिट का कितना सिंबल होता है? इसका टोटल 10 सिंबल होता है। लिखिए देयर आर 10 सिंबल्स ऑफ डिजिट। देखिए इसका प्रॉपर जो नोट्स है ना, आप लोग को हम आज ही दे देंगे, ग्रुप में भेज देंगे आप लोग को। ये तो बस जो समझाया जा रहा है उसको बेसिक चीज यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं आप लोग को, ताकि हर एक चीज समझ में आए। तो हमारा जो डिजिट्स होता है, जिससे हम लोग मिलाकर एक नंबर को तैयार करते हैं, तो हमारे डिजिट्स क्या यार? तो एक नंबर को बनाने में, नंबर को क्रिएट करने में हेल्प करता है।
इसके बाद क्या है कि अगर देखा जाए इसका सिंबल के बारे में, तो टोटल कितने सिंबल्स होते हैं यहाँ पे? टोटल 10 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। समझ में आ गया यहाँ पे ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? टोटल सिंबल हो गया। इसी से हम लोग यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब आते हैं फिर दोबारा से हम लोग यहाँ पे सर नंबर पे, दोबारा से हम लोग यहाँ पे नंबर पे आते हैं। अब नंबर का अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए, तो नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 1 2 3, क्या यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 123 बोलेंगे यहाँ पे ना 123, और हिंदी में क्या बोलेंगे? 123 बोलेंगे। तो एक बात बताइए कि ये जो आपका 123 है या फिर 130 जो आप यहाँ पे लिखे हो, वो किसका कॉम्बिनेशन है? डिजिट का। अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट डिफिनेशन देखें नंबर का कि द कलेक्शन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये किसका सिंबल है? किसका सिंबल है? डिजिट्स का। तो देखिए यहाँ से 1 कहाँ से लाए हम लोग? यहाँ से 1 को लाए। 2 कहाँ से लाए? यहाँ से लाए। 3 कहाँ से लाए? यहाँ से। तो इसी का हमारा जो मतलब सिंबल है आपका डिजिट्स का, उसी से एक एक डिजिट को हम लोग उठाएं और तीनों को हम लोग यहाँ पे कंबाइंड कर दिए, तो क्या बन गया हमारा? यहाँ पे एक नंबर बनकर तैयार हो गया। आप यहाँ पे लिखोगे 51, क्या है आपका यहाँ पे? 51 है। 5 कहाँ से आया है? यहाँ से आया। 1 कहाँ से आया? यहाँ से आया। आप लिखोगे यहाँ पे 913, कहाँ से आया? 9 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया और 3 यहाँ से आया। इसका मतलब क्या है? कोई दुनिया का कोई भी नंबर क्या कहलाता है? वो आपका डिजिट्स का कलेक्शन है, अंकों का क्या है? एक समूह है। समझ में आ गया? अब हमारा यहाँ पे जो कंप्यूटर के क्षेत्र में या फिर आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आपका जो नंबर सिस्टम होता है, उसको हम लोग यहाँ पे 2 कैटेगरी से हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करने का काम करेंगे। तो टाइप्स हो गया, सबको एग्जांपल लिख लेना आप लोग। हाँ बोलिए। सर जैसे 5 भी एक डिजिट है, तो वो नंबर 5 एक डिजिट नहीं है। 5 एक डिजिट है, वो नंबर नहीं कहलाएगा। सिंगल अगर कोई भी डिजिट है वो डिजिट ही कहलाता है। ठीक है, हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको नंबर बोल देते हैं। जब तक 2 डिजिट्स को आपस में मैच नहीं करेंगे तब तक वो नंबर नहीं कहलाएगा। डिजिट्स का काम होता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं 5 एक नंबर है यार। ठीक है, फिर डिजिट क्या हो गया? 2 डिजिट्स को मिलाएंगे तब जाके हमारे पास एक नंबर बनकर तैयार हो जाता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलिए, अब हम लोग यहाँ पे जो नंबर होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे नंबर का रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे 2 तरीके का होता है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 12 पॉइंट मान लीजिए 54 लिखते हो, ये बेसिक चीज को समझाते जा रहे हैं। एक हम लोग यहाँ पे 12.54 लिखते हैं। तो ये 12 क्या हो गया आपको? यहाँ पे 12 को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इंटीजर पार्ट। इसके बारे में समझाते हैं, इसके बाद लिखवाएंगे। ये हो गया आपका इंटीजर पार्ट। और ये क्या हो गया आपको यहाँ पे? फ्रैक्शनल या फिर फ्लॉट पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्लॉट पार्ट। और ये जो पॉइंट होता है जिसको हम लोग अपने भाषा में बचपन से पढ़ते हैं, दशमलव जिसको बोलते हैं, डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल का मतलब वहां पे पॉइंट नहीं होता है। डेसिमल का मतलब एक नंबर सिस्टम हो गया। यहाँ पे डेसिमल जो पॉइंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे रेडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिक्स। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? रेडिक्स बोलते हैं। और रेडिक्स का जो लेफ्ट पार्ट हो गया है, इसको लेफ्ट बोलेंगे ना जी, ये लेफ्ट पार्ट हो गया और ये आपका राइट। तो लेफ्ट पार्ट जो हो गया वो क्या कहलाएगा? वो इंटीजर पार्ट कहलाएगा। और राइट पार्ट क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे? फ्रैक्शनल या फिर फ्लॉट पार्ट कहलाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे? ये जो आपका इंटीजर, देखिए यहाँ पे इंटर लिखा गया, इंटीजर। ये जो इंटीजर पार्ट होता है इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं MSB। क्या बोलते हैं? MSB। MSB का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। पढ़े हैं आप लोग यहाँ पे? कब पढ़े होंगे? फर्स्ट सेमेस्टर में। और एक कहलाता है आपको यहाँ पे LSB। LSB का मतलब क्या होता है? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो हमको बोल दीजिएगा, ठीक है? या कहीं पे मिस्टेक हो जाता है पहले बता दिया। ठीक है, तो एक हमारा कहलाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये कहलाएगा आपके यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट का मतलब क्या होता है? कम या ज्यादा? मोस्ट का मतलब ज्यादा ना होता है जी। और लिस्ट का मतलब क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के पहले या फिर रेडिक्स के पहले जो हमारा वैल्यू है, चाहे वो नंबर के फॉर्म में चाहे वो हमारा डिजिट के फॉर्म में, जो भी है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज टाइम, हमेशा इसके कंपैरिजन में क्या होगा? यहाँ
बड़ा होगा, ज्यादा होगा, और राइट साइड का जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, हमेशा कम होगा। किसके कंपैरिजन में? तो इसके कंपैरिजन में, लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल, हमें हम लोग जो प्रैक्टिकल हमेशा यूज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा है 12.54 तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 12.54 बोल रहे हैं। और 54 का मतलब क्या हो रहा है? 5 क्या एक डिजिट है और 4 क्या एक डिजिट है। अभी जस्ट आप बोले यहाँ पे कि 5 को हम लोग नंबर बोल सकते कि नहीं बोल सकते? कहाँ बोल सकते हैं यार? ठीक है, अगर बोलते हो ऐसा तो हम लोग इसको 54 बोलते हैं ना। बट दशमलव के बाद जब भी बोलते हैं उसको अंक के फॉर्म में उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। कोई बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि 12.54, 12.54 बोलते हैं क्या बोलते हैं? 12.54 बोलते हैं या फिर 12.54 बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के पहले, रेडिक्स के पहले जो भी हमारा एलिमेंट्स है या फिर जो भी हमारा वैल्यू है उसको एक नंबर के फॉर्म में काउंट किया जा रहा है, और पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो भी हमारा वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे? डिजिट के फॉर्म में उसको काउंट करेंगे। क्लियर? समझ में आया? तो ये आपका जब भी वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा? नंबर के फॉर्म में, वो हमेशा नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये जब भी वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? डिजिट के फॉर्म में। तो ये नंबर और डिजिट दोनों के फॉर्म में होगा हीरो, ठीक है, नंबर और डिजिट दोनों के फॉर्म में हमारा हो सकता है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, अब यहाँ पे लिखेंगे 5.12, तो ये तो हमारा एक डिजिट ना कहलाएगा, नंबर तो हो नहीं सकता है, बट इसका वैल्यू क्या है? हमेशा इससे ज्यादा होगा। तो लेफ्ट साइड का जो भी वैल्यू होगा, न्यूमेरिक वैल्यू, या तो नंबर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे या फिर डिजिट के फॉर्म में। बट राइट साइड का जब भी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जब भी उसके बारे में बताया जाएगा, वो हमेशा क्या होगा? डिजिट के फॉर्म में होगा, नंबर के फॉर्म में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो इसको दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डिजिट के फॉर्म में या फिर नंबर के फॉर्म में। और इस साइड में जब भी करेंगे तो डिजिट के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये सब हम लोग यहाँ पे आगे काम देगा जब हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो ये बेसिक चीज समझ में आ गया आपको यहाँ पे? अब हमारा यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है आपका यहाँ पे, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हमारा जो भी नंबर है उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग यहाँ पे हमारा जो भी डेटा है उसका वैल्यू को बढ़ाने के लिए, हमारा जो भी डेटा है उसका पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नंबर सिस्टम को देखते हैं। समझ में आया? अब लिखिए नंबर सिस्टम, लिख के अंडरलाइन कीजिएगा, लिखिए नंबर सिस्टम। कितना चीज समझ में आया आप लोग को? देखिए इसमें क्या है कि नंबर सिस्टम का थ्योरी नहीं पूछता है, फिर भी आज हम आप लोग को पूरा नोट्स दे देंगे नंबर सिस्टम का, वहां से आप नोट्स बना लीजिएगा। एग्जाम में जब भी पूछेगा इसका कन्वर्जन पूछेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। एग्जाम में हमेशा पूछता है टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन, और इससे जब भी पूछेगा तो एमसीक्यू और सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। नंबर सिस्टम क्या होता है आप लोग को भी जस्ट बताएं। नंबर सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है आपको यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन? एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, नाम सुने हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। एक क्या होता है आप लोग का? ऑक्टल नंबर सिस्टम, नाम सुने हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम। और एक क्या होता है आपको यहाँ पे? डेसिमल नंबर सिस्टम, ये भी आप लोग नाम सुने होंगे हीरो, डेसिमल नंबर सिस्टम। एक और नाम सुने होंगे आप लोग यहाँ पे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सभी के बारे में पता है क्या क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या हुआ? कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई भी दिक्कत होगा डायरेक्ट पूछिएगा, ठीक है? हाँ एनालॉग, हाँ बोलिए। देखिए एक्चुअल बात ऐसा है ना कि जो टीचर पढ़ा रहे थे एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उनका एग्जाम निकल गया है तो वो अभी फिलहाल में क्लास नहीं ले रहे हैं। इसका एक्चुअली में नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, बाइनरी का एडिशन शायद कंप्लीट हो गया था ना जी आप लोग का, तो किस उस कारण से वो क्लास कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो उनका जितना भी लेक्चर है सभी को हटा दिया गया है। अभी जो आप लोग का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर आप लोग का जो स्विच के, अभी फिलहाल में 2 पेपर कंटिन्यू किए हैं, 2 पेपर का नया फैकल्टी आएंगे। अभी हम टेम्पोररी बेस पे केवल पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग का सिलेबस पीछे
न चले। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, हम केवल नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे और नंबर सिस्टम तक में आप लोग का फैकल्टी को हम एक दो नया फैकल्टी को ले आएंगे, तब तक फिर वो नंबर सिस्टम के बाद वो कंटिन्यू करेंगे। अभी दो चल रहा था, चारों सब्जेक्ट, ठीक है, बट चारों सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट का जो टीचर थे ना, दो सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो लक्ष्मण सर, उनका एग्जाम एक दो एग्जाम निकल चुका है, ठीक है, तो शायद उनका मतलब क्या बोलते उसको ज्वाइनिंग होने वाला है, जिसके कारण से वो कंटिन्यू नहीं किए, तो वो दो पेपर के लिए फिर नया टीचर आएंगे। तो जब तक नया टीचर नहीं आ रहे हैं, मतलब सर स्टार्टिंग से होगा? हाँ अब स्टार्टिंग से होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम केवल हम पढ़ाएंगे, इसके बाद का टॉपिक सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है, इसको डेप्थ में आप लोगों को बस केवल ऊपर ऊपर पढ़ना रहता है, जितना डेप्थ से माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर साइंस वाले को पढ़ना है उतना आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो ये सब एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस वाले बंदे लोग का सब टॉपिक है। सर दो सब्जेक्ट जो और दूसरा से पढ़ा रहे हैं ऊपर का पहले जो था वो आपका ऑनलाइन क्लास में सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी डाउट होगा फिर आपको एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगा। क्लास के बाद इसको बात करते हैं ना, कोई दिक्कत है कि ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है साथ में ना, कोई भी चीज को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चाहें कि आप लोग का सिलेबस जो है, ठीक है, वो पीछे न चले, एग्जाम भी तो आप लोग का जल्दी होगा ना यार, ठीक है। हाँ, कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन होगा, कोई भी चीज में प्रॉब्लम होगा, बेहिचक बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो फिर हमारे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है क्या। हर स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है, अलग अलग होता है। हर फैकल्टी अपना चाहते हैं कि 100% एफर्ट लगाया जाए, फिर भी हर स्टूडेंट को समझ में आए ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी दिक्कत होता है बेहिचक बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है नहीं सर को डाउट है, हमको डाउट है, सर से क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हम भी तो सीएससी वाले को पढ़ाते हैं, तो उन लोग किससे बोलने जाएगा, तो हम ही से बोलेगा ना जी। हम तो आपको बोलने आते हैं, पूछने आते हैं कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट में दिक्कत है, पर जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है वो किससे बोलने जाएगा, तो हम ही से बोलेगा ना। इसलिए जब पढ़ाते हैं तो कभी हम यहाँ के मैनेजमेंट डायरेक्टर फिर ऑनर समझ के नहीं, हम एज ए टीचर पढ़ाएंगे। क्लियर है। तो जो भी दिक्कत होगा खुल के बोलिएगा, और हमको खुल के सुनना और खुल के बोलना पसंद है। जहां समझ में नहीं आएगा बेहिचक बोलिएगा, उसको दूसरे तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। हाँ बट इतना हम पढ़ाएंगे, इतना 100% एफर्ट लगाएंगे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। अभी जितना टॉपिक पढ़ा उसमें कोई दिक्कत हुआ, समझ में आया ना, ठीक है। आपको पता चला कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर है कि नहीं है, नहीं ना। देखिए अब क्या है कि हमारा यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है यार, ठीक है, उसको 4 तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई किया गया। आगे जाके और भी नंबर सिस्टम होता है, बट आपको पढ़ना कितना है, 4 के बारे में ही। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अच्छा बाइनरी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? किसी को पता नहीं बाइनरी का मतलब, नाम सुने हैं? क्या होता है? उसमें दो ही डिजिट होता है, ठीक है। और ऑक्टल का मतलब 4, ऑक्टल का मतलब 4। धन्यवाद। ऑक्टल का मतलब 8 है यार, ठीक है। इसके बाद डेसिमल का मतलब है? नहीं यार, मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैथमेटिक्स को भूल जाइए। डेसिमल का मतलब होता है 10, ठीक है, और हेक्साडेसिमल का मतलब 0 से 9 0 से लेकर 9 को हेक्साडेसिमल बोलते हैं। हेक्सा का 10 होगा 16। 0 से 9 उसके बाद हाँ 16 होता है, 16 होता है, ठीक है। मतलब नंबर सिस्टम के बारे में कोई कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं है, ठीक है। अब ध्यान समझिए यहाँ पे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये टॉपिक बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे आपको एकदम लाइफ टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। आपको नोट्स उल्टाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बाइनरी का मतलब पता है क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2, और ऑक्टल का मतलब 8 है, और डेसिमल का मतलब 10, और हेक्साडेसिमल का मतलब 16। अच्छा एक बात बताइए, 2, 8, 10, 16 है क्या? ठीक है, 2, 8, 10, 16 है क्या? कुछ ना कुछ तो होगा ना यार, ठीक है। अब जैसे डिप्लोमा में 6 होता है, तो 6 क्या है? सेमेस्टर है। बीटेक में क्या होता है? 8, 8 क्या है? सेमेस्टर है। तो उसी तरह यार नंबर सिस्टम के नीचे हम लोग यहाँ पे 2 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 16 लिखे हैं, तो कुछ तो होगा इसका। तो ये आपका क्या होता है ना कि बाइनरी नंबर का या फिर ऑक्टल नंबर का, डेसिमल नंबर का, हेक्साडेसिमल का, इसको बेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बेस या फिर सिंबल। देखिए एक्स हमारा कोई एक नंबर है, मान के चलिए एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। एक्स हमारा कोई एक नंबर है, उसका अगर बेस, बेस का मतलब समझते होंगे आप लोग क्या होता है? बेस का मतलब क्या होता है? आधार।
और एक्सपोनेंट या फिर पावर का मतलब क्या होता है, उसका पावर होता है, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग यहाँ पे इसका 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधार या बेस हो जाएगा, और यहीं 2 को ऊपर लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, उसका पावर बन जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कोई भी एक नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर अगर उसका बेस कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है क्या? सर बोले कम बोलने के लिए, ठीक है, बोल गए थे कोई भी। अब बच्चा को तो कम आवाज करने के लिए मैं तो केबल लगा हुआ, तो हम बोलते हैं बगल में क्लास हो रहा है सब कुछ। अब बच्चों लोग बोल हल्ला कम करें, बोले फर्स्ट बच्चों ऐसे बहुत हल्ला करता है, समझे, अननेसेसरी एकदम। देखिए एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स आपका यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है। अब एक्स की जगह आप कुछ भी ले सकते हो यार, एक्स वाई जेड कुछ भी। और अगर इसका वैल्यू सॉरी इसका बेस कितना होता है, 2 होता है, तो इस प्रकार का नंबर सिस्टम को क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। ध्यान समझिएगा, पहले लिखना बाद में कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। एक्स हमारा कोई ये क्या है, नंबर है, और उसका बेस कितना हो जाएगा, 2, क्या कहलाएगा, बाइनरी। एक्स कोई एक नंबर है, उसका बेस कितना हो जाएगा, 2, क्या कहलाएगा, बाइनरी। तो ये हमारा क्या कहला रहा है, ये हमारा बेस कहला रहा है, क्या है, बेस है। और एक्स क्या हमारा यहाँ पे एक नंबर है, एक्स की जगह हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर बेस उसका 2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। इसका फर्स्ट आपका रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है यहाँ पे कि अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसका अंदर का एलिमेंट्स भी देखना पड़ेगा यार। तो अगर उसका एलिमेंट्स 0 और 1 के फॉर्म में है, कितना है आपका यहाँ पे, 0 और 1 के फॉर्म में है, तो क्या कहलाएगा, वो बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा। तो हमको बाइनरी नंबर सिस्टम को चेक करने के लिए या पता करने के लिए हमको यहाँ पे 2 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले उसका बेस हमको देखना होगा, इसके बाद उसको क्या देखना पड़ेगा, उसका अंदर का एलिमेंट्स देखना पड़ेगा, उसका अंदर का एलिमेंट्स देखना पड़ेगा। जैसे आप डिप्लोमा का स्टूडेंट हो यार, गोला पॉलिटेक्निक हो, सिमडेगा का हो, चाहे कहीं के भी हैं आप लोग यहाँ पे, तो डिप्लोमा का टैग तो लग गया कि आप डिप्लोमा का एक स्टूडेंट हो। बट सही में आप 6 सेमेस्टर पास किए हो कि नहीं किए हो, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, कि आप 2 सेमेस्टर में डिप्लोमा छोड़ दिए, कि 4 सेमेस्टर में बैक लग गया, कि ईयर बैक लग गया, वो भी तो आपको देखना होगा ना। तो अंदर का कंटेंट, अंदर का सेमेस्टर भी तो आप देख रहे हो ना, तब जाके आपको डिप्लोमा का एक डिग्री मिलेगा। तो उसी प्रकार का क्या है कि कोई एक नंबर सिस्टम है, उसका अगर बेस कितना हमारा यहाँ पे 2 है, तो एक सिचुएशन ऐसा आया कि हम उसको कह सकते हैं कि हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल है, या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम हो सकता है। बट अंदर का एलिमेंट्स जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तो फुल टू फुल उसको हम लोग यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं कि ये बाइनरी का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो इसका एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है, इसका यहाँ पे 0 और 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए साइड में, ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसका बेस कितना होता है, बेस होता है 2। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल, इसका सिंबल होता है 0 और 1। इसका जो रेंज होता है हीरो, वो क्या होता है आपका 0 से लेकर 1 तक, क्या कि 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 पे जाके खत्म हो रहा है। रेंज का मतलब क्या होता है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे जाके वो खत्म हो रहा है। तो इसका रेंज कहां पे स्टार्ट हुआ है, 0 पे, और खत्म कहां पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम का ये पूरा प्रॉपर्टी हो गया, पूरा रूल हो गया कि किसी भी नंबर सिस्टम का बेस कितना होना चाहिए, 2, और सिंबल 0 और 1, और रेंज कितना हो गया 0 से लेकर 1 तक। तो ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग से पूछेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1, ये बाइनरी का एग्जाम्पल है, ये बाइनरी का एग्जाम्पल है जी। कैसे, बेस हमारा 2 मिल रहा है, अंदर का एलिमेंट्स देखिए तो 1 0 और 1, यानी 1 0 के फॉर्म में ही है। पहला एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स को ही हम डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, 1 1 मैच कर रहा है। सेकेंड एलिमेंट्स क्या है, 0 मैच कर रहा है। थर्ड एलिमेंट्स क्या है, 1 मैच किया। तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल होगा। चलिए इसको टिक आउट मारिए। सेकेंड एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1 0 1, और हम लोग यहाँ पे बेस में 8 लगा देते हैं। क्या बाइनरी का एग्जांपल है, क्या स्टार्टिंग को बेस से तो नहीं मिल रहा है, एलिमेंट्स तो मिल रहा है बट बेस हमको नहीं मिल रहा है, तो ये बाइनरी का एग्जांपल नहीं है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन रॉन्ग भी रहता है, ठीक है, चाहे बुक सब में, तो आप पता कर सकते हो। देखिए कोई भी चीज को बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्वेश्चन सही है कि नहीं है, और क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, बना के आप आ जाइएगा तो आपका नंबर तो इसमें गलत हो जाएगा यार। एक और एग्जांपल देते हैं,
अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 2 1 और यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल है, बेस तो मैच कर रहा है और दो एलिमेंट्स भी मैच कर रहा है, एक एलिमेंट्स हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो एग्जाम्पल बाइनरी का नहीं हो सकता है। समझ में आ गया यहाँ पे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? सबको क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए इसको एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए। अब ये सब थोड़ा कवर कर देंगे ना तो आवाज कम आएगा कि ना, लाते हैं आदमी को थर्माकोल सब डाल देंगे ना, आज कम आएगा। ये बच्चा शांत, जैसे आप लोग शांत से पढ़ रहे हैं ना, उन लोग भी शांत से पढ़ेगा तो आवाज नहीं आएगा क्या? हाँ, इसलिए थोड़ा ज्यादा खून गर्म है ना उन लोग का, थर्ड मिल जाएगा तो धीरे खून ठंडा हो जाएगा। अभी उन लोग का ज्यादा प्रेशर नहीं ना है। फर्स्ट में जब कोई बच्चा एडमिशन लेता सोचता है कि हम तो इंजीनियर बने गए हैं क्या, अभी तो रैंकिंग का भी मामला हट गया है, उन लोग का रैंकिंग होता, अब तो बहुत इलेक्शन के कारण से क्लास कहाँ हो रहा है। रैंकिंग बहुत अच्छा चीज था, ठीक है, एक लिमिट में करने पे। आज देखे होंगे कि पहले का जितना हम लोग के टाइम का, फिर हम लोग के बाद का पास आउट बच्चा लोग अच्छे अच्छे जगहों पे है, बट क्या है कि आजकल का बच्चा कोई मतलब नहीं है, अरे उसको बताया नहीं जाता है। तो रैंकिंग अपने जगह बहुत अच्छा चीज था, ठीक है, बट उसका लोग सब लोग गलत फायदा उठाने लगा तो अलग बात है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑक्टल के बारे में। ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 8। तो एक से हमारा कोई एक नंबर होगा, उसका बेस कितना होगा बोलिए? 8, यानी 8 हो जाएगा। क्या कहलाएगा उसका? अब हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका ए हो गया इसका बेस, और ए हो गया इसका नंबर हो गया। तो किसी भी नंबर सिस्टम का अगर बेस क्या है? 8 है, तो क्या कहलाएगा वो नंबर सिस्टम? कुछ टाइम के लिए कहला सकता है, जब तक उसका अंदर का एलिमेंट्स को हम लोग चेक न कर ले। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका बेस कितना होगा बोलिए आप लोग? ये बेस कितना होगा जी? 8। लाउडली बोलिए यार, इलेक्ट्रिकल का है, आप लोग फील्ड वर्क करना है, ठीक है, खाक नहीं आएगा। इसका सिंबल क्या क्या हो सकता है? 1 से, जब भी नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो क्या होगा बताइए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा क्या? नहीं होगा। क्या 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या इसका हमको यहाँ पे 8 है तो 8 होना चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5 और 6, 8 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या इसका सिंबल कितना होना चाहिए? 8। जितना बेस उतना सिंबल। यहाँ पे बेस कितना है? 2, तो सिंबल भी कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे बेस कितना है? 8, तो सिंबल भी कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? अब इसका रेंज बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? 0 टू 7 हो जाएगा। 8 कहाँ हो रहा है यार? 0 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है? 7 पे। इसका रेंज कितना हो जाएगा? 0 से लेकर 7। अब समझ में आया? एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखते हैं 1 4 5 और यहाँ पे लिखते हैं 8। क्या एग्जाम्पल सही है? क्या है कि बेस भी मिल रहा है और अंदर का एलिमेंट्स भी मिल रहा है, तो एग्जाम्पल सही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 5 4 9, एग्जाम्पल है? क्यों नहीं है सर? एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहा है, बेस तो मैच कर रहा है, अंदर का एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट्स, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1 4 3 और यहाँ पे लिखते हैं 2। एग्जाम्पल है? एलिमेंट्स तो मिल रहा है बट हमारा यहाँ पे बेस नहीं मिल रहा है। क्लियर है? चलिए अब इतना भी सस्ता बताएंगे, उसके बाद में समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा है क्या? चलिए इसको लिखिए, पढ़ाई करने का 2 तरीका होता है, ठीक है? सर वो क्रॉस होगा ना? कौन? हाँ क्रॉस होगा। पढ़ाई करने 2 तरीके से किया जाता है। आप इस बिल्डिंग से निकलिए और एक अनपढ़ आदमी है, ठीक है, अनएजुकेटेड पर्सन है, और आपसे पूछ के आया कब पढ़ के आए बाबू, ठीक है, तो बोले हम नंबर सिस्टम पढ़ के आए, ठीक है, तो उसको उसके भाषा में आप लोग समझा सके तब ना पढ़ाई का मजा आया। और एक पढ़ा लिखा आदमी को तो सब लोग समझा सकता है यार, क्या इंग्लिश में 2 लाइन बोल दी तो समझ जाएगा आपको, हाँ ये नंबर सिस्टम होता है, बहुत जल्दी कैच भी कर लेगा। एक अनपढ़ आदमी को नंबर सिस्टम उसके फॉर्म में बताना, ठीक है, उसको समझा दीजिएगा तो समझ में आ गया क्या सही में आप पढ़ के आ रहे हो क्या। अब व्हाट इज कंप्यूटर सबको नहीं पता होगा जी, अनपढ़ आदमी को, जो वहीं से उसको पता होगा व्हाट इज कंप्यूटर क्या। उसको बोले हाँ कंप्यूटर से बाबा हम ही सब काम कर सकते हैं, हाँ, तो समझ में आएगा उसको। हो गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए।
सिलेबस का टेंशन मत लीजिए, सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा और अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। और इस बार का सिलेबस बहुत ज्यादा देखा जाए तो लेंदी है, हार्ड नहीं है, लेंदी है। तो हम ये बोलेंगे कि आप लोग सिलेबस का 70% जो पोर्शन है, ठीक है, चैप्टर 13 चैप्टर है, ठीक है, तो उसका 70% अगर देखा जाए तो 7 या 8 चैप्टर हो रहा है, ठीक है। तो 70% जो चैप्टर है आपका यहाँ पे 7-8 चैप्टर 13 में से, उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि उससे एक भी क्वेश्चन अगर आपका आता है, ठीक है, कोई भी, तो आपका क्वेश्चन वो छूटे नहीं। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। बाकी का जो लास्ट 3-4 चैप्टर बचता है उसको नॉलेज के लिए पढ़ेगा। एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको टोटल चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, बनाना कितना रहता है आपको यहाँ पे, एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, बनाना रहता है आपको 6-7 में से 4 क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग का 4-5 चैप्टर भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ना, तो आप 80-70 में 70 बना के आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जाम में अच्छा करने का कोशिश कीजिए, इसके बाद नॉलेज के लिए पढ़िए। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्या है कि टाइमिंग कम है, सिलेबस लेंदी है, तो दोनों साथ में करना होगा हीरो। पहले क्या होता कि सिलेबस कंप्लीट हो जाता, 2 मंथ 4 मंथ बहुत टाइम मिलता था, तब जाके एग्जाम होता था। सेकंड सेमेस्टर में आप लोग देखे ही हैं आप लोग, क्या सिलेबस कब का कंप्लीट हम लोग के, जून जुलाई में, एग्जाम कब हुआ आप लोग का, अक्टूबर में ना जी, तो नवंबर में हुआ है। चलिए अब लिखिए आप लोग यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। ये दोनों को मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो डायरेक्ट में समझ में आ गया, डायरेक्ट लिखते हम लोग यहाँ पे। इसका बेस कितना होगा बताइए तो, इसका बेस कितना होगा 10। इसका सिंबल क्या क्या हो सकता है, सिंबल 10 कैसे हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 तो लिख नहीं सकते हम लोग यहाँ पे, क्या है कि 10 जैसे लिखें तो क्या हो जाएगा, एक नंबर कहला जाएगा कि ना जी। तो अब क्या है कि हम लोग इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बताइए तो, 0 से लेकर 9। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 4 9 लिखते हैं और बेस में 10 लिखते हैं, एग्जाम्पल सही है नहीं है ना जी। क्या इसका बेस भी मिल रहा है और इसका अंदर का एलिमेंट्स भी मिल रहा है, तो एग्जाम्पल सही है। सेकेंड एग्जाम्पल B5 एग्जाम्पल है, देखिए तो 5 तो मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है क्या, नहीं, तो एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहा है बट बेस तो मैच कर रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, गलत है। दोनों चीज मैच करना चाहिए, बेस भी और एलिमेंट्स भी। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 1 4 3 और हम लोग लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 8। अब अंदर के एलिमेंट्स तो मैच कर रहा है बट हमारा यहाँ पे बेस मैच नहीं कर रहा है, समझ में आया। तो ये हमारा एग्जाम्पल गलत है। चलिए इसको लिखिए, इसमें को बड़ा बोर्ड लगाना पड़ेगा ना, तब कवर करेगा। कहाँ घर है आप लोग का, बगल में, धनबाद में रहते, कहाँ पे, अच्छा बरमसिया, तीनों का घर बरमसिया में है। कॉलेज सबका अलग अलग हो गया कि ना, दोस्ती पहले से होगा आप लोग का, कॉलेज अलग हो गया, ब्रांच सबका। हाँ 9 10 से आप लोग, 10 से आप लोग साथ में हैं, सबका कॉलेज अलग हो गया बट ब्रांच से मिला, क्या ब्रांच से मिला, अच्छा अच्छा ब्रांच से ही लेना था आप लोग ना। ये इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा ब्रांच है। और देखा जाए गवर्नमेंट जॉब में जो जेई का फॉर्म निकलता है, झारखंड लेवल पे हो चाहे आपका इंडिया लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे, सिविल के बाद अगर नंबर आता है तो इलेक्ट्रिकल का ही नंबर आता है। इलेक्ट्रिकल का प्राइवेट जॉब बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट जॉब भी। सिविल का उतना प्राइवेट जॉब जितना नहीं है जितना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है। तो आपका बेनिफिट क्या है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब देखने को मिलेगा, हल्का से भी आप तैयारी कर लोगे यार तो। और प्राइवेट जॉब में बहुत ज्यादा है, हर जगह आपका इलेक्ट्रिकल, कोई एक छोटा सा ऑफिस बनाता है बिना लाइन का तो काम ही नहीं होगा यार, क्या हर जगह आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का डिमांड है। तो आपको बहुत अच्छा ब्रांच मिला, थोड़ा सा पढ़िए, मेहनत कीजिए, उसके बाद बहुत आगे तक जाइएगा आप लोग। हाँ थोड़ा सा सब्जेक्ट सब हार्ड रहता है, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हेक्साडेसिमल के बारे में।
हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है? देखिए इसको यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट। हेक्साडेसिमल जो वर्ड है ना, वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। क्या क्या? हेक्सा और डेसिमल। तो ये हो गया आपको यहाँ पे हेक्सा प्लस डेसिमल। तो हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6, और डेसिमल का मतलब क्या होता है? 10। तो 6 और 10 को मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे? तो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है उसको भी जस्ट हम लोग यहाँ पे देखें। इसका सिंबल कितना होता है? 0 से लेकर 9 तक। बट हेक्सा में हम लोग क्या जोड़ेंगे यार? अब 9 के बाद 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नंबर कहलाएगा, डिजिट तो कहलाएगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ABCDEF लिखते हैं। कहाँ पे? भी कैपिटल में। क्या लिखते हैं? कैपिटल में। तो देखिए उसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा इसका बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 16, और सिंबल क्या हो जाएगा इसका? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद क्या हो जाएगा? ABCDE और F। और A को क्या मानते हैं हम लोग यहाँ पे? 10, B को 11, C को 12, और D को 13, E को 14 और F को 15। और ऐसे भी हम लोग यहाँ पे मान लीजिए करते टोटल तो हमारा 0 से लेकर 15 ही तक होता ना जी, 16 तो हो नहीं सकता था। काउंटिंग करने पे हमारा 16 आ रहा है। अब इसका रेंज हम लोग क्या क्या हो सकता है? रेंज देखिए तो ये हो जाएगा 0 से लेकर सबसे पहले 9 तक, और फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे A से लेकर F तक हो जाएगा। 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक। या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 0 से लेकर F तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो 9 के बाद हमारा जो हेक्सा वाला जो पार्ट आ रहा है उसमें हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वो किस प्रकार का कैरेक्टर? तो अपर केस कैरेक्टर। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो A को हम लोग यहाँ पे 10 मानते हैं, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15 मानते हैं। तो ये आपका बेसिक चीज हो गया आपका नंबर सिस्टम के बारे में, कि नंबर सिस्टम बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है। उसका क्या रेंज होता है, क्या सिंबल होता है, क्या बेस होता है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे हर एक चीज को देखें। किसी को दिक्कत, कोई डाउट? चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सबका एग्जाम्पल देखे हैं, तो हेक्साडेसिमल का भी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए B5 पे, ट्रू या फॉल्स है? देखिए तो एग्जाम्पल ट्रू या फॉल्स है? सही है सर। 1 4C हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 8 है। एग्जाम्पल क्या है? रॉन्ग है। एलिमेंट्स तो मैच कर रहा है बट बेस मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं AM34 और यहाँ पे लिखते हैं हेक्साडेसिमल। रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बेस तो मैच कर रहा है बट एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? तो बेस और एलिमेंट्स दोनों मैच करना चाहिए, तभी हमारे पास वो नंबर सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है, चाहे वो किसी भी नंबर सिस्टम का। क्लियर हो गया? चलिए तो अब बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल का कोई भी एग्जांपल पूछेगा, कोई भी उसका प्रॉपर्टी पूछेगा, बता सकते हो आप लोग। इसको बात फिर से रिपीट कर दें कि समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखिए कन्वर्जन, लिख के अंडरलाइन कीजिएगा। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम लिख के अंडरलाइन कीजिए आप लोग। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। जिसको डाउट होगा, कोई समझ में नहीं आएगा तो बेहिचक पूछिएगा यार। और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे काम देगा आप लोग को। MCQ क्वेश्चन पूछता है इसे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछिएगा। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, क्या कोई दिक्कत क्या?
हंस रहे हैं, कोई दिक्कत है? क्या नाम है आपका? है निशांत। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्या पूछ रहे थे? लिखिए, फर्स्ट लिखिए आप यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, सबसे पहले इसका कन्वर्जन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका बाइनरी नंबर सिस्टम का आप देखोगे, केस 1 देखोगे, टोटल 24 केस होता है, ठीक है। केस 1 में क्या हो गया आपका, यहाँ पे लिखे कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, ये फर्स्ट आपका हो गया। इसका केस 1 है, केस 1 कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। अब कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल का मतलब क्या है कि हमको जो क्वेश्चन रहेगा वो किसके फॉर्म में रहेगा, बाइनरी के फॉर्म में, और कन्वर्ट किसी के फॉर्म में करना होगा, डेसिमल के फॉर्म में। यानी हमारा जो क्वेश्चन होगा 0 और 1 के फॉर्म में होगा, और हमारा जो आंसर आएगा 0 से लेकर 9 के बीच में आएगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यार, यहाँ पे 101, ये बाइनरी का एग्जांपल है, बेस भी है और एलिमेंट्स भी है। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। एक बात याद रखिएगा, मे और से का कॉन्सेप्ट है। किसका? मे का और से का। किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसिमल से करेंगे तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। बात समझ में आया? लिख देते कहीं पे साइड में, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और डेसिमल से करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। समझ में आया? आप लोग यहाँ पे कारक पढ़े होंगे, अपदान कारक क्या होता है, संप्रदान कारक क्या होता है, याद है? तो उतना डेप्थ में हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे देखिए, सबसे पहले क्या है कि किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई, और डेसिमल से करेंगे तो डिवाइड करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट पे पूरा नंबर सिस्टम आपका टिका हुआ है, ठीक है। यही दो कॉन्सेप्ट पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डेसिमल में ना कन्वर्ट करना है जी, बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज को देखिए। कितना एलिमेंट्स है हमारा यहाँ पे, 3 है, 1 0 और 1। अब सबका प्लेस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। प्लेस वैल्यू समझते हैं क्या होता है, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कहां से करेंगे, यहाँ पे 1 10 से आप इकाई दहाई तो करेंगे नहीं। कहां से नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है हमारा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका इकाई दहाई कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। तो कहां से हम लोग काउंट करते हैं कि लेफ्ट से कि राइट से, राइट से नहीं करते हैं जी, ये लेफ्ट राइट हो गया ना, राइट से करते हैं ना, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे लेफ्ट राइट बोर्ड में कंफ्यूजन हो जा रहा है कि ना, तो जब भी करते तो इधर से करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। इसका प्लेस वैल्यू हो गया। इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 0, इसका प्लेस वैल्यू 1, और इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ये सब क्या होता है, इसको बीट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या बोलते हैं, बीट। 1 0 1 क्या हो गया, ये बीट हो गया। अब देखिए बनाएंगे कैसे कन्वर्जन, इसका स्टेप नंबर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हमारा यहाँ पे 1 है, तो हर एक एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जो बेस रहता है ना उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर यहाँ पे 8 होता है तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 होता है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमको यहाँ पे 16 होता है 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? तो जो बेस रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे उसका एलिमेंट्स को। क्लियर? तो बेस हमारा कितना है, 2 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और प्लस इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, प्लस से सेपरेट। सेकेंड एलिमेंट्स क्या हमारा यहाँ पे 0 है, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर एक एलिमेंट्स को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना और प्लस से सेपरेट करते जाना है। अभी बात है सर कि प्लेस वैल्यू आप यहाँ पे जो बैठाए हैं 0 1, तो इसका मतलब क्या है, इसका काम कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जहां पे बेस बैठाए हो, इसको इससे मल्टीप्लाई किए हो, इसको इससे मल्टीप्लाई किए हो, और इसको इससे मल्टीप्लाई किए हो, तो जो बेस है उसका माथा पे क्या करना है आपको, यहाँ पे उस एलिमेंट्स का आपका प्लेस वैल्यू को बैठा देना है। तो 1 का प्लेस वैल्यू कितना है, इस एलिमेंट्स का 0 है, इसका माथा पे क्या बैठा देंगे, 0, बेस का माथा पे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 0 का आपका प्लेस वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 बैठा देंगे। इसका
प्लेस वैल्यू क्या है आपका 2, तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे 2। समझ में आया? तो ये खाली समझने के लिए। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आप लोग को ना, तो इतना फोकस नहीं करना है, इतना फोकस नहीं करना है। लास्ट से क्या करना है 0 1 2 बस खाली पावर बैठाते जाना है, ठीक है? इतना बस खाली समझाने के लिए, बेसिक चीज के लिए। जैसे मान लीजिए यहीं पे अब देखिए कैलकुलेट कीजिए तो 1 इंटू 2 का पावर 2 कितना होता है 4 है, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 कितना होता है 0 इंटू 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 कितना होता है 2 का पावर 1 करेंगे तुम लोग यहाँ पे 1 होगा 2 होगा। इसके बाद 1 इंटू 2 का, हाँ बोलिए, अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं किए हैं, खाली पावर का बात कर रहे हैं, ठीक है? और 1 इंटू 2 का पावर 0 कितना होगा 2 का पावर 0 1 होता है, ठीक है? किसी का पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, चाहे वो पावर बोर्ड का हो, चाहे वो पावर हाथी का हो, चाहे वो पावर क्या हो जाएगा 1000 का हो, चाहे पावर 1 लाख का, किसी का पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर? चलिए अब सबको कैलकुलेट कीजिए। 1 इंटू 4 कितना होता है 4, 0 इंटू 2 कितना होता है 0, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, कितना आ जा रहा है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए इसको छापिए तो फटाफट, उसके बाद कन्वर्जन दे रहे हैं। आपको समझ में आया हीरो? चलिए इसको लिखिए। अब इतना आप लोग डेप्थ में नहीं करना है, बस खाली समझा है, आप लोग फटाफट एकदम बनाना सिखा देते हैं आप लोग 2 क्वेश्चन, ठीक है? जब सेकेंड सेमेस्टर में क्वेश्चन होता है ना नंबर सिस्टम, उसको 1 महीना पढ़ाते थे बच्चा लोग को, ठीक है? पूरा 1 मंथ का, स्टार्टिंग में बच्चे लोग तो आता नहीं ना है, 2 4 5 करके 10 करके, तो 1 मंथ उसको पढ़ाते थे नंबर सिस्टम को। मजा भी आएगा जब इसको कन्वर्जन कीजिएगा आप लोग ना इंटरेस्टिंग के साथ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। हाँ, जब जैसे आप एनालॉग वाले में घुसिएगा ना, तब वहां से थोड़ा सा आपका दिक्कत होगा। तो जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो फंसाएगा वो आपका एनालॉग का फंसाएगा, डिजिटल का नहीं फंसाएगा। डिजिटल का ही जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल टाइप का, मजा आएगा आपको यहाँ पे। एनालॉग में तो बस खाली सर्किट डायग्राम और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है वहां पे क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो आप यहाँ पे 10101 ये बता दे कि बन जाएगा, बनाइए। कितना है वैल्यू 21, सबका है 21। कितना है आप लोग का 37। इसको बना के देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितना आ रहा है। देखिए कितना हो जाएगा 0 1 2 3 और 4 क्या आ रहा है यहाँ पे ना। तो 1 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 3, इसके बाद 1 इंटू 2 का पावर प्लस करेंगे 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0। चलिए सबको कैलकुलेट कीजिए। 1 इंटू 2 का पावर 4 16 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 3 8 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 4 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस
0 + 1 21 तो आ रहा है जी। अच्छा 32 कर दिए थे, 21 आया आप लोग से बना हीरो? कितना आया सबका पक्का? हाँ नहीं देखना नहीं, बस विश्वास है हम पे, ठीक है आप लोग पे। अगला क्वेश्चन देते हैं एक और, बनाइए। चलिए इसको बनाइए तो फटाफट। हाँ 0 1 0 1 1 0 1 1 0। बताते हैं सर 367 367 आया सबका वैल्यू देखिए तो। ठीक है, एक बार देखो हम देखते हैं 78 और 72 को ऐड करेंगे। हाँ इसको करेंगे आपको 66 को सब्सट्रैक्ट क्या ये किस तरह से जाएगा 1066 और 66 करेगा सर 241 आ रहा है। आपके ऊपर रख दीजिए क्या करना और सब मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड इसी बहुत अधिक क्वेश्चन का फॉर्मूला डालेंगे ठीक बराबर क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं गलत है आपका 367 आया। इसका एक ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को, जल्दी हो जाएगा ठीक है। एमसीक्यू अगर क्वेश्चन रहेगा उतना टाइम क्या लगाइएगा, ट्रिक बताएंगे। आया कितना समय आया देखिए तो। देखिए कितना एलिमेंट्स टोटल देखिए तो 386 आ रहा है, 66 आ रहा है। 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना जी, हो गया कितना 366 66 है। देखिए इसका ट्रिक देखिए क्या है आप यहाँ पे एलिमेंट्स कितना ऐसे स्टार्ट किए गए 0 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद क्या होता है 8 8 के बाद 16 32 64 128 256 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। पहले यहाँ देख लीजिए, ऐसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते जाएंगे ठीक है।
और हमको लगता है कि इससे बड़ा कोई एलिमेंट्स होगा, फिर 256 के बाद 512 भी होता है, ठीक है, 512 मान के चलिए। अब देखिए जहां जहां पे आपका 1 है, 1 कहाँ पे देखिए, तो आपको यहाँ पे 1 जहां पे है, यहाँ पे क्या है 0 1, इसके बाद क्या है 1 1 0, इसके बाद क्या है 1 1 0 1, यही है यहाँ पे ना, ठीक है। इसके बाद देखिए जहां जिसके नीचे 0 है उसको आप यहाँ पे काटते जाइए, ऐसे करके कट गया यहाँ पे, और बाकी कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 256 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, यही हो गया आपको यहाँ पे, बस जोड़ देना है। कितना हो जाए देखिए, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26, कैरी कितना बच गया आपका यहाँ पे 2 बच गया। अब 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 3 14, 14 और 2 था ना जी 16, कितना बच गया कैरी 1, और 2 का 2 आगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 366 हुआ। तो ये ट्रिक है, बहुत जल्दी बना सकते हो आरएमसी के क्वेश्चन, उतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है ना। 1 सेकंड में बन गया कि नहीं बन गया। इस तरीके से आप यहाँ वैल्यू बैठा लीजिएगा और सब एलिमेंट्स को नीचे लिखिएगा, जिसके नीचे 0 है उसको काट दीजिएगा, बाकी सबको ऐड कर दीजिएगा, बस तो नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। ये ट्रिक को लिख लीजिए आप लोग, लिखना है तो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, वहां पे तो कल आंसर लिखना रहता है। सब्जेक्टिव रहेगा तो आप एक सिस्टम से बनाइएगा, ठीक है, एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप, क्या कि आपको वहां पे 3 घंटा में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। क्या अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग यहाँ पे इसका दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2। ये सब कुछ समझ में आ गया ना, ट्रिक कैसे अपनाना है। अब इसका केस नंबर हम लोग यहाँ पे 2 देखते हैं। ए कन्वर्जन किसे रहेगा, बाइनरी से डेसिमल के फॉर्म में ही रहेगा। अब यहाँ पे लिखे केस 2, इसे मान लीजिए 101 था और यहाँ पे हम लोग लिखते 11 लिखते, और ए 2 हमारा जो नंबर सिस्टम है, अभी जस्ट बताए थे कि हमारा पॉइंट के बाद भी तो हो सकता है ना, पॉइंट के फॉर्म में रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटीजर, क्या बोलते हैं इंटीजर, शॉर्ट में लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्लोट या फ्रैक्शनल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो पॉइंट के पहले वाला जो कन्वर्जन है जस्ट हम लोग पढ़े यार, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले में आप लोग को दिक्कत होगा। देखिए पॉइंट के पहले क्या है, इसका प्लेस वैल्यू बिठाइए तो 101.11, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसका 1 और इसका 2। इसमें किसी को दिक्कत, पॉइंट के बाद क्या होता है, एलएसबी कहलाता है। क्या, एलएसबी, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 0 के बाद क्या होता है, 0 से छोटा क्या होता है, इंटीजर लाइन पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ पे माइनस में जाता है तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू प्लेस वैल्यू -1, इसका प्लेस वैल्यू -2। समझ में आ गया। पॉइंट के जस्ट बाद वाला का वैल्यू जो होता है छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो 0 से छोटा ही हम लोग यहाँ पावर को बैठाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 0 का से छोटा -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते जाएगा। क्लियर। चलिए बनाएंगे कैसे। अब यहाँ पे 1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पावर कितना हो जाएगा 2, फिर 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 था ना जी आपको यहाँ पे 101 और पावर 012 प्लस पॉइंट है तो भी प्लस लगाएंगे हम लोग सेपरेट करने के लिए। 1 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर -2 हो जाएगा। क्लियर। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं था। पॉइंट के बाद वाले में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलिमेंट्स का जैसे मल्टीप्लीकेशन करते थे बेस के साथ वैसे ही करेंगे, पावर में -1 -2 -3 बढ़ाते जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते थे, 0 1 2 ऐसे बढ़ते थे, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते जाएंगे। क्लियर। चलिए अब देखिए 1 इंटू 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 2, और पावर बोल रहे हैं यार, अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हम लोग यहाँ पे 1 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/2 होगा। इसके बाद इनवर्स पढ़ेंगे आप लोग, 1 इंटू 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। समझ में आ गया। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5,
5 प्लस 1/2 प्लस 1/4। नीचे में हम लोग यहाँ पे 1 लगाएंगे तो एलसीएम हम लोग लेंगे तो हमको 5 पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा। तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि इंटीजर का जो वैल्यू आया 5 है, 10 है, 15 है, उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और बाकी इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए 1/2 और 1/4 कैल्शियम लोगे, कितना हो जाएगा 4। इसको कीजिए, कितना हो जाएगा 2 + 1 3/4। आंसर आएगा 0.75। देखिए कैलकुलेट करके 0.75 करके देखा देखिए कि 0.75। तो पॉइंट के बाद वाले को हमको आंसर लिखना है, क्योंकि पॉइंट के पहले तो हमारा पता चल ही गया क्या है, तो पॉइंट के बाद कितना आया 75 आया, तो पॉइंट के बाद वाले को 75 लिखेंगे, ठीक है। 75 नहीं, पॉइंट के बाद वाले को डिजिट में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, 75 हो गया, क्लियर। और सबको आप मिला के भी करते हैं ना तो 5.75 ही आंसर आता, करके देखिएगा। तो इंटीजर वाले को जस्ट का 10 लिख देना है, बाकी आप लोग यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, तो एक क्वेश्चन दे बनाने के लिए बनाइए। हाँ बोलिए। बोलिए। क्लास हाँ पर डे 8 बजे आपको आना है, ठीक है। छुट्टी हो गया क्या? 2 मिनट रुकिए बच्चा लोग रुकने के लिए। इसको बनाइए, ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज आप लोग।